माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरतपुर से बोल रहा हूं। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एंटोमोलॉजी। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हमने ये टॉपिक क्यों लिया। जनरली आप ये देखेंगे कि जो भी लेक्चर्स होते हैं वो एलिमेंट्री लेवल पर होते हैं। ये जो टॉपिक है एंटोमोलॉजी, ये पीजी स्टूडेंट्स को, खास तौर से एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो जैसा हम जानते हैं कि जब बच्चा या कोई भी स्टूडेंट एमएससी फाइनल में आता है और वो जूलॉजी से एमएससी करता है तो उसको कुछ स्पेशल पेपर्स लेने होते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन मीन्स जूलॉजी के किसी फील्ड में उसको स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। तो उसमें से एंटोमोलॉजी एक है। फिशरीज भी हो सकता है, और भी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी हो सकता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो सकता है, एंडोक्राइनोलॉजी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे एंटोमोलॉजी की। एंटोमोलॉजी के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम जूलॉजी पढ़ते हैं तो जूलॉजी में हम इन्वर्टिब्रेट में फाइलम पढ़ते हैं, और फाइलम हमारे प्रोटोजोआ से लेके और इकाइनोडर्मेटा तक फाइलम पढ़ते हैं। उसमें से एक फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है एक इम्पॉर्टेंट फाइलम है, और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही अगर हम देखेंगे तो एक क्लास इंसेक्टा होता है। इंसेक्टा के अंदर हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं और इंसेक्ट्स के वेरियस एस्पेक्ट्स पर स्टडी करते हैं। तो ये जो स्पेशल पेपर है एंटोमोलॉजी या स्पेशलाइजेशन है एंटोमोलॉजी, तो आप पाएंगे ये नॉर्मली स्पेशलाइजेशन को क्यों पढ़ाया जाता है। स्पेशलाइजेशन को इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाएं, और वो फील्ड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि यदि उसको पढ़ाया जाए तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, और एग्रीकल्चर है, मेडिकल है, उसमें बहुत सारे एडवांसेस या बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो एंटोमोलॉजी भी उसमें से एक है। तो हम देखेंगे कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। ये क्लासेस हैं क्रस्टेशिया, जिसमें क्रैब्स, प्रॉन, लॉबस्टर्स वगैरह आते हैं। ओनाइकोफोरा दूसरा क्लास है जिसमें पेरिपेटस आता है। मिरियापोडा जिसमें मिलीपीड्स आते हैं, सेंटीपीड्स आते हैं। इंसेक्टा जो हम अब आज अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। और पांचवा और आखिरी जो क्लास है वो है अरेक्निडा, जिसमें हम स्पाइडर, टिक्स और माइट्स की स्टडी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो है बिगेस्ट एनिमल किंगडम का फाइलम है, और ये बिगेस्ट फाइलम किस वजह से है? इंसेक्टा की वजह से है। इंसेक्टा जो है बिगेस्ट क्लास है एनिमल किंगडम का। आपको पता होगा कि अगर हम अप्रॉक्सीमेटली रफली वी कैन से दैट के करीब 13 लाख स्पीसीज हैं एनिमल किंगडम में, और अकेले 10 लाख स्पीसीज इंसेक्ट्स की है। एंटोमोलॉजी में हम जानते हैं कि हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो लगभग 13 लाख, मतलब आउट ऑफ 13 लैक्स 10 लैक्स स्पीसीज जो है वो इंसेक्ट्स की है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट ये क्लास है और कितना इम्पॉर्टेंट ये फील्ड है, जो कि आगे जब वहाँ और भी लेक्चर्स इसके ऊपर बनाएंगे स्पेशल पेपर के ऊपर, तब आप जानेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट ये क्लास है। अब एंटोमोलॉजी जो के अंतर्गत हम पढ़ते क्या है, जैसा कि हमने बताया कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम मॉर्फोलॉजी है, इंसेक्ट्स की साइटोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है, और एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्ट या एप्लीकेशन ऑफ एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम खाली बेसिक नॉलेज इसकी लेते हैं। इंसेक्ट्स आर वेरी यूजफुल, सम इंसेक्ट्स आर वेरी हार्मफुल। तो इस तरह से उनकी स्टडी करके जो हम उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या उनकी हार्मफुलनेस कम कर सकते हैं, ये भी हम एंटोमोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंसेक्ट्स जो हैं ह्यूमन से बहुत पहले आ गए थे।
एवोल्यूशन अगर आप उठा के देखेंगे तो ह्यूमन से बहुत पहले आ गए थे। और ये अगर देखेंगे कि ये एक लैटिन वर्ड है, उससे ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है खंडों में बटा होना या टुकड़ों में बटा होना। तो इसकी जो होल बॉडी होती है, अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, हम आज यही डिस्कस करेंगे कि ये इंसेक्ट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है और इतने एवोल्यूशन की सीढ़ी में नीचे होने के बाद भी ये अभी तक क्यों सरवाइव कर रहे हैं और इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और ये जो अपनी बायोलॉजिकल सुप्रीमेसी क्यों एस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो हम ये पाएंगे कि इंसेक्ट्स अगर आप देखेंगे, आप स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि इंसेक्ट्स जो हैं कोई हमारे लिए अननोन नहीं है। हम आसपास खेतों में, पानी में, पॉन्ड्स में, लेक में, इनमें सब जगह इंसेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जनरली इंसेक्ट्स जो अभी तक ये सर्वाइव कर रहे हैं और इनकी बायोलॉजिकल सुप्रीमेसी है, जैसा मैंने एक वर्ड यूज़ किया, तो ये स्मॉल साइज़ के होते हैं। इनका मैक्सिमम कोई भी एक कुछ रेयर इंसेक्ट्स हैं जिनका मैक्सिमम साइज़ 28 सेंटीमीटर के आसपास होता है। दूसरी जो इसका इम्पॉर्टेंट, जो इसकी सर्वाइबिलिटी जो बढ़ाता है, वो ये है कि इनको बहुत कम फूड की आवश्यकता होती है और इनका जो फूड की जो वैरायटी है, फूड जो नेचर में पाया जाता है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स पर ये फीड करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक टाइप के फूड की कोई स्कैरसिटी हो गई तो उनका जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इनकी वैरायटी ऑफ फूड है। तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, इसकी बॉडी की जो कवरिंग है वो काइटनस की बनी होती है, और काइटनस जो है एक टफ कवरिंग होती है, और ये जो है इससे मैकेनिकल इंजरी वगैरह से इसको बचाती है और इंसेक्ट को टफ आउटिंग, जो आउटर कवरिंग है, वो प्रोवाइड करती है। तो ये भी इसकी सर्वाइबिलिटी और इसकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत प्लस पॉइंट होती है। हाँ, अब आप चौथा जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपने सराउंडिंग में बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे होंगे, बहुत सारे इंसेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप अगर गौर करेंगे कि कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर इंसेक्ट नहीं मिलता। जैसे, और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एवरीवेयर इंसेक्ट्स आर अवेलेबल। यानी अगर आप जल, थल और नभ, हिंदी में अगर हम इसको समझाएं कि यानी पानी में भी हैं और टेरेस्ट्रियल रीजन में भी हैं, डेजर्ट में भी हैं, हिली रीजन्स में भी हैं। इवन आप ये देखेंगे कि जो पोटेशियम साइनाइड की जो कॉर्क होती है उसके भीतर भी इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, जबकि पोटेशियम साइनाइड हम लोग सभी जानते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है कि यदि आप अपने टंग पर रख लें तो एकदम आदमी खत्म हो जाता है। लेकिन यू विल फाइंड इंसेक्ट्स देयर आल्सो। तो इंसेक्ट्स जो हैं इनकी अवेलेबिलिटी सभी जगह होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ इंसेक्ट कई एक डिफाइंड प्लेसेस पे पाए जाते हैं जहाँ पर आपको कुछ इंसेक्ट दूसरी जगह पाए जाते हैं, लेकिन एज ए इंसेक्टा क्लास के इंसेक्ट्स सभी जगह आपको मिलेंगे, है ना। और ख़ास तौर से जो अभी जो रेनी सीजन आ रहा है उसमें इंसेक्ट्स आप देखेंगे बहुत ज़्यादा विजिबल होंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि इंसेक्ट्स, जनरली इंसेक्ट्स, आपने ऐसे भी इंसेक्ट्स देखे होंगे कि ये फ्लाई करते हैं। फ्लाइंग जो कैपेसिटी होती है किसी भी एनिमल की, वो उसको एक एडिड या अतिरिक्त एडवांटेज देती है। यानी वो जो है अपने शत्रुओं से एस्केप कर सकता है, भाग सकता है, फूड की सर्च में जा सकता है, और दूसरी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनको, जो एनिमल नॉन फ्लाइंग रेंज में आते हैं या नॉन फ्लाइंग कैटेगरी में आते हैं, उनसे वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो इंसेक्ट्स जो हैं इनकी फ्लाइंग की जो नेचर होता है उससे ये एक एडेड एडवांटेज होता है। और इंसेक्ट्स में आप पाएंगे कि बहुत सारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स यानी सेंसिबिलिटी या सेंस कर सकते हैं कि कहीं कोई डेंजर है, फूड को सर्च कर सकते हैं और अपने को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन भी इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। और इंसेक्ट्स की इनॉर्मस कैपेसिटी, अगर आप ये देखेंगे कि आप, कई बार ऐसा हो जाता है बरसात के टाइम में, देखा होगा या अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि टिड्डी दल का अटैक हुआ था। तो
जो स्टैंडिंग क्रॉप थी, अभी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से टिड्डी दल आया तो उसने स्टैंडिंग क्रॉप को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। तो इतने ज़्यादा नंबर में थे वो कि सभी जगह लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वो इवन अपने घर के बाहर अगर कैंपस में भी आते हैं तो वहाँ भी उनको चारों तरफ टिड्डी दिखाई दे रही थी। तो ऐसे ही और भी दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं इंसेक्टा में, जो आप बरसात होती है तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत सारे इंसेक्ट आपके सराउंडिंग में, या लाइट पोस्ट के नीचे बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलेंगे। सुबह आप देखेंगे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स पड़े हुए होंगे। तो इनका जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा होता है और रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी भी काफ़ी होती है। हालांकि जो इनका लाइफ साइकिल होता है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी एक इनकी जो सर्वाइबिलिटी है इतने सालों से चली आ रही है, ये भी इसका एक फैक्टर है कि इनॉर्मस कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये एक इसको इतने सालों से इनकी एग्जिस्टेंस को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो रहा है नेचर के द्वारा। जनरली क्या होता है कि इंसेक्ट्स को अगर हम देखते हैं एक ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक हमारी ये भी टेंडेंसी ये होती है कि हमने ये सोच रखा है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए हैं, यानी ह्यूमन के लिए है। लेकिन इट्स नॉट ट्रू। नेचर जो है वो सबको नर्चर करती है। तो हम एज ए ह्यूमन किसी भी इंसेक्ट को देखते हैं तो हम उसको हैजार्डस या न्यूसेंस की तरह समझते हैं और हम उसको अपने घर से या सराउंडिंग से हटाने की कोशिश करते हैं। आगे के लेक्चर्स में और हम क्लियर करेंगे, सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे इंसेक्ट्स जो हैं न्यूसेंस या हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स न्यूट्रल भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमको फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। तो जनरल परसेप्शन जो ह्यूमन बीइंग का है वो ये है कि इंसेक्ट्स जो हैं न्यूसेंस हैं और हार्मफुल हैं, और उनको हमारे आसपास हम उनको जितना ज़्यादा हटा सकें या इरेडिकेट कर सकें वो हमारे लिए बेटर होगा। लेकिन दिस परसेप्शन इज़ नॉट ट्रू। हमको इंसेक्ट के साथ रहना सीखना चाहिए, और जो ऐसे इंसेक्ट्स हैं और उनकी नॉलेज हमें गेन करनी चाहिए जिसके द्वारा हम इंसेक्ट का नेचर में अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और उसमें ह्यूमन वेलफेयर भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे कि जो एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी एक वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड है और इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह पढ़ाया जाता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है और इसमें इंसेक्ट की लाइफ साइकिल और बहुत सारे एस्पेक्ट्स, जैसे मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताया था, पढ़ाया जाता है। और इसका यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर है, मेडिकल साइंस है और दूसरी जो फील्ड है उसमें भी किया जाता है। तो ये एक एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन। और इसका जो डिसिप्लिन है वो नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि बहुत ही इंडिया के अंदर तो पिछले 50, 60, 70 साल से जनरली दो स्पेशलाइजेशंस प्रीफर किए जाते थे और आपको पीजी लेवल पर मिलते थे। उसमें एक एंटोमोलॉजी होता था और दूसरा फिशरीज होता था। तो एंटोमोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा एमएससी फाइनल में ऑप्ट किया जाता है और इस स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर पीजी के स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें वो खाली एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन मांगा जाता है जिसमें वो जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एंटोमोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है और इसको पढ़ने से, और अगर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में भी हमारे बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो हमारी इकनॉमी में बहुत सारा योगदान दे सकते हैं। तो एमएससी में एंटोमोलॉजी का जो स्पेशलाइजेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यदि स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं तो उनके कैरियर के लिए बहुत यूज़फुल होता है। थैंक यू वेरी मच।